स्टेटहुड क्या सिर्फ एक सपना या मजाक, या लोगों के साथ एक ऐसा मजाक कि भैया पहले तुम स्टेट में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम किसी और में नहीं बल्कि यूटी में हो। अब यूटी के बाद हम किस में जाएंगे ये तो अभी तक कोई आइडिया नहीं है। यूटी में से स्टेट में इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के बाद में, अभी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है जब बीजेपी से वालों से पूछने जाओ तो एक तो ये कहते हैं कि भैया हम तो स्टेट में रहते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि भैया जो स्टेटहुड की बात करते हैं वो पाकिस्तानी है। इस समय ऐसा लग रहा है कि जितने लोग भी बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी ही हैं अगर बीजेपी की बात माने। इस समय मेरे साथ में टोनी जी मौजूद हैं, डीडीसी मेंबर भी हैं, और बात करी जाए इसके बिल्कुल साथ में अगर मैं आपको वहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ पर भी ऐसे कई लोग हैं जो इस समय स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। लगता है कि ये सब भी शायद पाकिस्तानी ही है। चलिए बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्टेटहुड की मांग करता है वो पाकिस्तानी है, क्या इस समय आप सब पाकिस्तानी हैं? ऐसे है, ये बीजेपी की सोच है। जो भी उनसे सवाल करे वो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने। तो ये हम उनके जो वो तगमे बांटते हैं उन पर भरोसा नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि हम और हमारे कौम ने जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो इतिहास है, और उस इतिहास को मद्देनज़र रखते हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रहा रियासत के दर्जे की मांग, वो हम करेंगे और अपने उसको जिद्दोजहद करके उसको लेने की कोशिश करेंगे। आज कुछ नौजवानों ने एक नारा चलाया था और बड़ा चल रहा है, वो मीडिया में भी आ रहा है कि नो स्टेट बिफोर इलेक्शंस, नो वोट टू बीजेपी। तो आज नौजवानों ने चलाया है वो, और मुझे खुशी है कि नौजवान जाग रहा है। तो इसलिए मैं जो चाहता हूं कि कल ऑल पार्टीज़ मीट ने, सभी पार्टियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियां, शेख अब्दुल रहमान जी और उनका मंच जो है, सभी ने यहाँ बाहर जो आपके प्रेस क्लब के सामने महाराजा हरि सिंह जी का प्रतिमा लगी है जहाँ पर, वहाँ पे 1 घंटे का पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। अपना अपना प्रोटेस्ट रखेंगे सभी साथी। तो उसमें यही है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड बिफोर इलेक्शंस की मांग की जाएगी। और आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा रेस्टोर किया जाए बिफोर इलेक्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये मंशा है कि वो हमें अपनी जूती की नोक पे के नीचे रखना चाहती है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इसके यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, इस दर्जे के नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक। बड़ी बात है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी आम जनता को, जो एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाती है, उसको ये कहा जा रहा है कि जूती की नोक पर रखेगी। नहीं, वो जूती की नोक के नीचे रखना चाहते हैं ना जम्मू कश्मीर के लोगों को। जैसे कश्मीर में, जैसे श्रीनगर में, दिल्ली के अंदर आप देखें, यूटी में केजरीवाल सरकार को कोई काम करने दे रहे हैं? वो रोज तीसरे दिन अड़ंगा, तीसरे दिन उनको हाई कोर्ट में जाके इंसाफ लेना पड़ता है और फिर हाई कोर्ट रिलीफ देता है। तो ये क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने राशन घर घर बांटने की बात की तो इन्होंने रोक दिया उसको। क्यों रोका? अब पंजाब में वो पावर आई है, अब पंजाब के लोगों ने उनको रास्ता दिया। दे विल क्रिएट ए सैंपल ऑफ पंजाब गवर्नेंस फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया टू फॉलो। अब पता चलेगा इनको, उनको एब्सोल्यूट पावर मिली है फर्स्ट टाइम। और मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में जो गुजरात मॉडल था वो तो एक झूठा मॉडल था, और गोदी मीडिया का, एक खरीदी हुई मीडिया का एक खोखला नारा था। लेकिन ये असली नारा बना के बताएंगे कैसे गवर्नेंस होती है एब्सोल्यूट पावर में। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को एब्सोल्यूट पावर दे के फिर उसमें इलेक्शन किए जाएं, ताकि बाद में इनके टोन्स पे नाचना ना पड़े हमारे लोगों को, हर किसी डेवलपमेंट के लिए इनके तरफ देखना ना पड़े। ये उसी मंशा से लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज रख रहे हैं, ताकि ये अपनी मन मर्जियाँ कर सकें। जैसे अपने शराब के ठेके खोल दिए इन्होंने हमारे बिना पूछे, किसी लीडर ने मांग नहीं की। इस मंदिरों को, शहर को इस एलजी सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने शराब के ठेकों का शहर बना के रख दिया, टोल प्लाजाओं का शहर बना के रख दिया। मांगा था किसी ने टोल प्लाजा? मांगा था किसी ने शराब का ठेका? नेशनल डिस्टेंस क्वालिफाई नहीं करता जो बड़ी ब्राह्मणा में और टोल प्लाजा और जो यहाँ पर बन का है नगरोटा का, वो नेशनल डिस्टेंस नहीं क्वालिफाई करता। लेकिन करोड़ों रुपया लूटा गया जम्मू से। ये है बीजेपी की असलियत। ये अच्छे दिनों की सरकार नहीं, ये बुरे दिनों की सरकार है। इलेक्शन खत्म हुए 137 दिन के बाद इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया, आज 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। ये है अच्छे दिन, ये है इनकी असलियत। ये हमको लूट के, ये हमको खसूट के फिर सरकार चलाएंगे, ये असलियत है। क्या अगर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले या अगर नहीं दी जाती, इलेक्शंस के बाद भी अगर दी जाती है, तब भी कोई परेशानी है?
क्या कि अगर स्टेटहुड उसके बाद दी जाए? ये देंगे नहीं, ये बेईमान है, ये जुमलेबाज हैं, ये झूठे हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं। इसलिए हम पे बीजेपी से बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो कर रहे हैं वो पहले करो। जम्मू के नौजवानों ने इसीलिए ये नारा चला दिया, लगता है बात मान जाएगी इलेक्शन, नो वोट टू बीजेपी। नहीं तो और मैं उनका समर्थन करता हूँ। लगता है ये बात मानी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बार ये बात बोली गई है कि आपको स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। इस बार अमित शाह आए थे तो लगा था कि ये बात हो सकती है। अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंट में बोला है, और प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बोला है कि जब हालात सामान्य होंगे हम आपको स्टेटहुड देंगे। तो हालात सामान्य होते ही इलेक्शन हो सकते हैं, तो स्टेट का दर्जा क्यों नहीं बहाल हो सकता? इलेक्शन कब हो रहे हैं? जो तब भी उन्होंने बोला था, पिछली बार पोस्टपोन किए थे कि हालात सामान्य नहीं है। अब हालात सामान्य है तो इलेक्शन आने लगे हैं। अगर हालात सामान्य है तो आप अनाउंस कर दो। ये है वो डबल स्टैंडर्ड जो आज हम बता रहे हैं कि अगर हालात सामान्य हो गए हैं, इलेक्शन हो सकते हैं, तो स्टेट का दर्जा बहाल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बीजेपी आज कटघरे में खड़ी है और बीजेपी की दोगली राजनीति आज लोगों को जाहिर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या लगता है स्टेटहुड कब मिलना चाहिए? क्योंकि इस समय बात ये हो रही है कि स्टेटहुड जो है वो पहले मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हालत सामान्य है तो पहले स्टेटहुड दे दीजिए, उसके बाद ही तो इलेक्शंस हो जाएंगी। पर अगर आप उसके बाद देते हैं, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं एक एजेंडा जो है वो सेट हो जाएगा कि हाँ, हम ये वाली पॉलिटिकल पार्टी या ये वाली पॉलिटिकल पार्टी स्टेटहुड का दर्जा वापस ला के देगी। तो उस चीज़ को मद्देनजर ना रखते हुए उससे पहले ही अगर आम जनता की बात को सुन लिया जाए तो कहीं ना कहीं बात सही होगी। वहीं जिस तरह से कहा जा रहा है आम जनता की बात को, असल में स्टेटहुड की मांग देख लीजिए, ये आम जनता की ही मांग है। सियासी लोग तो हैं ही हैं, पर आम जनता की भी मांग है। आम जनता भी ये कह रही है कि हमें डिमोशन में लाया गया है, हमें डिमोट किया गया है, हमें प्रमोट कीजिए, क्योंकि प्रमोट ही होना चाहिए। हम लोग एक रियासत में थे, आज केंद्र शासित प्रदेश में है। क्या केंद्र शासित प्रदेश से दोबारा से रियासत में जाने से पहले इलेक्शंस होंगी या उसके बाद? अब ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है और समय की गर्भ ही क्लियर कर पाएगी कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं। पर लोग इससे खुश नहीं हैं कि आखिरकार हमें डिमोट क्यों किया गया, और इससे भी खुश नहीं है कि इलेक्शन से पहले अगर दे दिया जाए तो बढ़िया, उसके बाद मिलता है तो उससे भी खुश आम जनता नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।